गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कपूर, कि किस तरीके से हम सॉल्ट और कपूर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। वी हैव लर्नड इन चैप्टर फर्स्ट दैट कपूर चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग। हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि जो कपूर है वो चेंज हो जाता है डायरेक्टली किससे किस में, सॉलिड से गैस स्टेट में, यानी कि कपूर को हीट करने पर वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में ना आकर सीधे ही गैसेस स्टेट में आ जाता है। इस प्रोसेस को हमने बोला भी था कुछ, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में आने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन। So to separate such mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable purity. So to separate such mixture, तो हमें ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए that contain, जिसमें की है एक सबमेलेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट। सबमेलेबल यानी ऐसा कंपोनेंट जो कौन सी प्रॉपर्टी रखता है? सब्लिमेशन की, यानी जिसे हीट करने पर वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होगा। फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी, और किसके साथ मिक्स है? वो ऐसे कंपोनेंट के साथ जो कैसा है? नॉन सब्लिमेबल है। सब्लिमेबल यानी कि नॉन सब्लिमेबल, यानी कि जिसे हीट करने पर वो सॉलिड से पहले लिक्विड में चेंज होगा और फिर लिक्विड से गैस में चेंज होगा। द सब्लिमेशन प्रोसेस इज़ यूज्ड, कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है? सब्लिमेशन की प्रोसेस यूज़ की जाती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड विच सब्लिम आर अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं सब्लिमेबल कंपोनेंट के, कौन से हैं? अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि कैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमल है, सब्लिमेबल यानी हीट करने पर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होंगे। नीचे डायग्राम में देखिए किस तरीके की सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। कपूर और सॉल्ट का मिक्सचर है, ये मिक्सचर है कपूर और सॉल्ट का, जिसे कि हमने क्या किया? हीट किया। हीट करने पर क्या होगा? ये चाइना डिश है जिसको हमने बर्नर पर रखा और हीट किया, और ऊपर एक फनल रखी। फनल को हमने ऊपर से क्या कर दिया? कॉटन की कॉक लगा दी। कॉटन की कॉक लगाने से क्या हो गया? बाहर जाने की, जो वेपर बाहर जाएंगी वो नहीं जा पाएंगी। अब क्या हुआ? इसको जब हीट करेंगे तो इसमें से जो कपूर है वो हीट से क्या किस में बदल जाएगा? गैस फॉर्म में बदलेगा, और वो गैस जाना तो बाहर जाएगी पर बाहर नहीं जा पाएगी। नहीं जा पाएगी तो क्या होगा? वो इसकी दीवारों से टकराकर ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होकर इन्हीं के ऊपर किस फॉर्म में रह जाएगी? वापस सॉलिड फॉर्म में रह जाएगी, सॉलिडिफाइड कपूर। ये क्या है इसके ऊपर? इन्वर्टेड फनल। और ये क्या है इसके ऊपर? कॉटन प्लग। नेक्स्ट, हाँ ये कंप्लीट हो गई प्रोसेस। कपूर और सॉल्ट को, मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करेंगे? सब्लिमेशन की प्रोसेस से। कैसे करेंगे? सब्लिमेशन की प्रोसेस से। नेक्स्ट आता है इज द डाई इन ब्लैक अ सिंगल कलर। जो एक ब्लैक कलर की डाई होती है हमारी, क्या वो एक सिंगल कलर है? ब्लैक अपने आप में क्या एक प्योर सिंगल कलर है? इसके लिए एक एक्टिविटी देखिए। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेनी है आपको। ड्रॉ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल, उस पर एक पेंसिल से लाइन बनानी है। अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। ये एक पेपर ले लिया, इसके ऊपर आपको नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक क्या बना देनी है? लाइन ड्रॉ करनी है। पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर सॉल्युबल दैट इज़ फ्रॉम अ स्केच पेन और फाउंटेन पेन, यानी कि इसके ऊपर एक इंक डालनी है जो कि किसमें? वाटर सॉल्युबल, यानी जैसे हमारी नोटबुक्स में एक इंक होती है, पेन से जब हम लिख रहे होते हैं, जो नॉर्मल पेन इंक वाले पेन से हम लिखते हैं, फाउंटेन पेन से लिखते हैं, तो उसके ऊपर अगर पानी डल जाए, बारिश में भीग जाए, तो वो इंक फैल जाती है, जेल पेन की इंक जो फैल जाती है। तो ऐसी इंक डालनी है। एट द सेंटर ऑफ द लाइन, लाइन के सेंटर पर। लेट इट ड्राई, अब उसे सूखने दो। Lower the filter paper into a jar, glass, beaker, test tube containing water so that the drop of ink on the paper is just above the water level. अब आपको इसको बीकर में इस तरीके से रखना है जिसमें पानी भरा हुआ है कि ये जो इंक है वो वाटर लेवल से जस्ट ऊपर रहे। अबव एज शोन इन फिगर, नीचे दिखाई रखा है इसके लिए। एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड, और इसे छोड़ देना है बिना हिलाए। वॉच केयरफुली
एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब जैसे जैसे फिल्टर पेपर पर पानी ऊपर जाता जा रहा है तो आपको क्या दिख रहा है उस फिल्टर पेपर में, वो ऑब्जर्वेशंस आपको लिखनी है। देखिए कुछ यहाँ दिखा रखा है कि एक फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप है जिसपे कि आपने एक लाइन ड्रॉ करी पेंसिल से, इस पर आपने ये इंक लगाई है। अब इस इंक को नीचे वाटर है, स्पॉट ऑफ इंक है, ये फ़िल्टर पेपर जार, ये पेपर की क्लिप से इसको सेट किया है, ये ग्लास रॉड से टांगा है इसको। अब जैसे जैसे वाटर उसमें ऊपर जाता जा रहा है तो क्या दिख रहा है अब आपको, वॉट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेज ऑन इट। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो आपको क्या दिख रहा है, डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप, क्या आपको अलग अलग कलर्स मिले फिल्टर पेपर की स्ट्रिप पर। वॉट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीज़न फॉर द राइज ऑफ द कलर स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप, और जो पेपर पे कलर का स्पॉट लगाया था वो ऊपर चला गया, उसका क्या कारण था। हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिला, द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट। जो इंक हमने यूज़ की उसमें सॉल्वेंट क्या था, वाटर, एंड द डाई इज़ सॉल्युबल इन इट, यानी डाई को हमने वाटर में मिक्स किया हुआ था। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर, जैसे जैसे वाटर फिल्टर पेपर पर ऊपर चलता चला गया, इट टेक्स अलॉन्ग विद इट, तो ये उसके साथ साथ ही गया, द डाई पार्टिकल्स, तो डाई के जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल ऊपर चलते चले गए। यूजुअली अ डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर, ज़्यादातर जो डाई होती हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा कलर का मिक्सचर होती हैं। द कलर कॉम्पोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, वो कलर का कॉम्पोनेंट जो कि वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होता है, राइजेज फास्टर एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। जो हमारी डाई होती है वो क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा कलर का मिक्सचर होती है। हमने वहाँ पर कौन सी डाई यूज़ की है, वाटर सॉल्युबल डाई। तो अब जब पानी वाटर जो है फिल्टर पेपर में ऊपर जा रहा है तो वो जो डाई है वो भी कैसी है, वाटर सॉल्युबल है। तो जैसे ही वो वाटर उसके पास में पहुँचेगा तो उसके जो डाई के पार्टिकल्स हैं वाटर सॉल्युबल होने की वजह से वो भी पानी के साथ साथ आगे जाएंगे। अब होगा क्या, जो डाई है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा कलर मिक्स हैं, तो जो कलर वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है वो फास्टर ऊपर जाएगा, यानी वो जल्दी जल्दी से स्ट्रिप में ऊपर जाएगा कंपेरेटिवली कम सॉल्युबल के। और इस तरीके से जो डाई के अंदर जितने भी कलर है वो उस स्ट्रिप पर हमें सेपरेटली दिखाई दे जाएंगे। क्लियर, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट इज दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नॉन एज क्रोमेटोग्राफी। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये जो प्रोसेस है सेपरेशन की कंपोनेंट को उसके मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट को उनके कलर के बेस पर जो अलग करने की प्रोसेस है, ये क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर, क्रोमा जो वर्ड है इसका मीन्स क्या है, कलर। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स। ये जो टेक्निक है पहले तो यूज़ की जाती थी कलर्स के सेपरेशन के लिए, सो दिस नेम वॉज गिवन, इसीलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी दिया गया, क्योंकि ये क्या है, क्रोमो मीन्स कलर। क्रोमेटोग्राफी इज़ द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स। क्रोमेटोग्राफी जो एक टेक्निक है यूज़ की जाती है फॉर सेपरेशन, सेपरेट करने के लिए दो सॉल्यूट्स यानी जो कि उस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हुए हैं, सॉल्यूट्स दैट डिज़ोल्व इन द सेम सॉल्वेंट। उन्हीं क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उन्हीं सेपरेशंस को यूज कर सेपरेट करने के लिए काम में ली जाती है जो सॉल्यूट सेम सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हुए हैं, यानी कि जो वाटर के अंदर ही मिक्स है या फिर जो ऑयल के अंदर ही मिक्स है, यानी सेम सॉल्वेंट, उनको घोलने वाला जो सॉल्वेंट है वो सेम होना चाहिए। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी न्यूयर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। जो टेक्नोलॉजी की न्यू टेक्निक्स आ रही हैं उनके बेस पर क्रोमेटोग्राफी को और डेवलप किया गया है। यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेज, हायर क्लासेज में आप क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस देखिए इसके, टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, सेपरेट करने के लिए कलर्स को डाई में कौन कौन से कलर हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, जो नेचुरल कलर्स हैं उनमें से पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए क्या क्या सेपरेट कर सकते हैं, डाई में से कलर, नेचुरल कलर्स में से पिगमेंट्स और ब्लड में से ड्रग्स। जो ब्लड है हमारा उसमें से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो काम में
ली जाती है। तो क्रोमेटोग्राफी आपको समझ में आ गई होगी। 2 टेक्निक्स पढ़ी हैं अभी हमने। एक तो पढ़ा है हमने हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कपूर, कि किस तरीके से हम सॉल्ट और कपूर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? जिसमें कि सॉलिड को हीट करने पर वो डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में बिना बदले गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और कूल डाउन करने पर गैस से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट एक हमने पढ़ी है क्रोमेटोग्राफी, कि हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इज़ द डाई इन ब्लैक इंक या सिंगल कलर। तो इसके लिए हमने क्या, कौन सी प्रोसेस काम में ली? क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कि हम सेम सॉल्वेंट में मिक्स होने वाले सॉल्यूट्स को सेपरेट कर सकते हैं, और उनके कलर के बेस पर हम उन्हें सेपरेट कर रहे हैं, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे क्रोमेटोग्राफी। एंड इसके एप्लीकेशंस हैं कलर्स, डाई में से कलर्स को सेपरेट करने में, नेचुरल कलर्स में से पिगमेंट को सेपरेट करने में, एंड ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट करने में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिजिबल लिक्विड्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।